श्रोतागण, अब तक आपने देखा, अंजलि को ससुराल से अपमानित कर घर से निकाल दिया जाता है। कठिन हालात में वह सेठ दीनदयाल की फैक्ट्री पहुंचती है, जहां वे उसे सहारा देते हुए दूसरी फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम दे देते हैं। काम के दौरान अंजलि की तबीयत बिगड़ती है और डॉक्टर बताते हैं कि वह मां बनने वाली है, जिससे उसके जीवन में नई उम्मीद जगती है। घर लौटते समय अंजलि कुछ गुंडों को कर्ण को पीटते हुए देखती है और उसे बचाती है, लेकिन कर्ण उसे ही इस हमले के पीछे जिम्मेदार मान लेता है और उससे कटु बातें कहकर चला जाता है। बाद में अंजलि के पिता अंजलि को पता चलता है कि उसके पिता ओंकारा ने ही गुस्से में कर्ण को पिटवाया था, जिस पर अंजलि उन्हें समझाती है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे की कड़ियों में। दृश्य। एक दिन काजल शहर के एक चौराहे पर ठेले पर कुछ घरेलू सामान बेच रही होती है। वह जोर जोर से गाकर अपने सामान का प्रचार कर रही है। काजल गाती हुई, दांत चमकाए दिन रात, लाओ हमारा दंतमंजन साथ। और चूहे भी अब कहेंगे माफ करो, क्योंकि आ गया है काजल का चूहा मार जोरों से। इसी बीच वहां अंजलि के पिता ओंकार आते हैं और काजल से एक चूहा मार दवा खरीद लेते हैं। उधर फैक्ट्री से लौट रही अंजलि ये सब देख लेती है। वह आगे बढ़कर अपने पिता को रोकते हुए कहती है, अंजलि, हल्के मुस्कान और चिंता के साथ, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर आप क्यों बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं? हर बार कुछ ना कुछ लेकर चले आते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। ओंकारा हल्का हंसते हुए बात टालने की कोशिश करता है। अरे नहीं बेटी, बस ऐसे ही प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, समझी? अंजलि मुलायम लेकिन दृढ़ स्वर में, मुझे आपकी फिक्र होती है पिताजी, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। आप भी थोड़ा चैन से जीना सीखिए। बाहरी दृश्य, सुनसान सड़क, शाम का समय। एक जीप सड़क के गड्ढों में फंसी हुई है। देवा शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए उसके आसपास घूम रहा है। हाथ में शराब की बोतल है। देवा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ गाड़ी से बात करते हुए, अरे ओ गाड़ी रानी, तू प्यासी तो नहीं? चल तेरी प्यास बुझा देता हूं। वो बोतल से थोड़ा सा पानी गाड़ी के बोनट पर उड़ेलता है। फिर इधर उधर देखकर जेब से हरी घास की पत्तियां निकालता है। भूखी भी लगती है, ये ले, हरी हरी घास खा ले, पेट भर ले। अब तो चल पड़, नहीं तो काजल मेरी खाल खींच लेगी। देवा गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है। उसी समय पीछे से काजल की एंट्री होती है। वो गाड़ी की हालत और देवा की हरकतें देखकर सख्ती से आगे बढ़ती है। काजल गंभीर और गुस्से में, देवा, तुझे गाड़ी सौंपी थी, खिलौना नहीं। काजल गाड़ी की चाबी खींच लेती है। देवा उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर नशे में बड़बड़ाता रह जाता है। देवा धीरे धीरे बेसुध सा। काजल, ये गाड़ी अब चल पड़ी क्या? काजल गाड़ी स्टार्ट करती है और बिना कुछ कहे देवा को वहीं छोड़कर चली जाती है। देवा वहीं सड़क किनारे धंसक जाता है। उधर काजल एक बार फिर कर्ण से मिलती है। वह उसके सामने वह कागज लाती है जिसमें कर्ण की संपत्ति, घर, मकान, फैक्ट्री, जिसे कर्ण के पिता शंभो ने मजबूरी में कर्ण के नाम कर दिया था, का जिक्र होता है। लेकिन यह कागज इस तरह से कानूनी रूप से तैयार कराया गया था कि जिसके पास यह कागज होगा वही उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा। काजल ने बड़ी मासूमियत से वह कागज कर्ण के सामने रखकर कहा, कर्ण, क्या तू इस पर हस्ताक्षर करेगा? कर्ण ने बिना शक किए हस्ताक्षर कर दिए। काजल मुस्कुराई और बोली, अब तो तूने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी, इस कागज के मुताबिक। कर्ण ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ काजल, तू इसे भी आजमा कर देख ले। बस एक बात है, मुझे छोड़कर मत जाना, और ये कागज कभी किसी और को मत देना, वरना लोग इस प्यार पर से विश्वास करना ही छोड़ देंगे। काजल ने झूठी कसम खाते हुए सिर हिला दिया और कहा, नहीं कर्ण, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कर्ण वहां से गया, काजल ने वह मूल कागज अपने पास रख लिया और उसकी एक कॉपी तैयार कराकर सीधी देवा के पास ले गई। देवा की झोंपड़ी काजल प्रवेश करती है। काजल अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए, देवा, अब इस झोंपड़ी को छोड़ दे।
तू अब झोंपड़ी वाला नहीं रहा, तू अब राजा बन चुका है, और वो कर्ण अब फकीर, क्योंकि मैं कर्ण की सारी जायदाद तेरे नाम लिखवा लाई हूं। वो एक कागज आगे बढ़ाती है। ये ले, ये रहा वो कागज। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब ये सब तेरा है। एक पल रुककर फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, और हाँ, एक खास बात मैंने उस कागज पर कर्ण से हस्ताक्षर काली पेंसिल से कराए हैं, ताकि असली और फोटोकॉपी में फर्क ही ना समझ में आए। कहीं तू इसे सिर्फ फोटोकॉपी मत समझ लेना। पर देवा जब वह संपत्ति से संबंधित कागज काजल से प्राप्त करता है, तो कर्ण के घर पहुंचकर उसे दिखाता है। इसके बाद वह अपने गुंडों की मदद से कर्ण और उसके पूरे परिवार को उसी घर से बाहर निकाल देता है। कागज के अनुसार कर्ण और उसका परिवार कुछ भी नहीं कर पाता और अंततः उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। बाहर का दृश्य शाम का धुंधल का, शंभू और शांति थके मांदे, फटे कपड़ों में सड़क पर चलते हुए। हल्की हवा चल रही है, आसमान में बादल हैं। दोनों के चेहरे पर भूख और बेबसी की लकीरें साफ दिख रही हैं। शंभो थके स्वर में मगर गुस्से से, अरे शांति, ये जो आज हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ये तेरे ही किए का फल है। शांति रुककर आंखों में आंसू लिए, क्या मेरा कसूर इतना बड़ा है शंभो? क्या मैंने ही लंका में आग लगाई थी? शंभो कड़वे स्वर में, हाँ, तूने ही आग लगाई थी हमारे घर में। याद कर, तूने चाय में नमक डालकर बहू को बदनाम किया और बहाने बना बनाकर उसे घर से निकलवा दिया। शांति कंपाती आवाज में, मैंने तो बस अपने बेटे को बहू से बचाना चाहा था। शंभो आंखों में आंसू भरते हुए मगर गुस्से में, जब अंजलि अपनी धोती की आग बुझाने में लगी थी, तभी तेरा हनुमान उसके बीच कूद पड़ा। आग बुझाने के चक्कर में तेरे हनुमान ने उसकी धोती लपक ली। बताओ, क्या वो जलकर मर जाती? उसकी क्या गलती थी? असली लंका में आग तो तेरे हनुमान ने लगाई और तू बस चुपचाप तमाशा देखती रही। उधर देवा की नजर अचानक एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां फटे पुराने कपड़ों में झुकी हुई आंखों और थके कदमों के साथ कर्ण एक प्याली चाय के लिए विनम्रता से दुकानदार से निवेदन कर रहा होता है, पर दुकानदार उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखकर तेज लहजे में डांट देता है। जा, यहां मुफ्त में चाय नहीं मिलती। उस क्षण कर्ण की आंखों में अपमान और लाचारी का मिश्रित दर्द उभर आता है, पर शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। देवा पास आकर ठिठकता है, होठों पर व्यंग्य की मुस्कान लाता है और धीमे पर जहर घोलते लहजे में कहता है, देखो जरा, कभी महलों में चाय पीने वाला आज सड़क किनारे भीख मांग रहा है। इतना कहकर वह अहंकार से सिर ऊंचा उठाता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। पीछे छोड़ जाता है कर्ण के टूटते हुए हृदय की गूंज। उधर देवा ने सड़क किनारे अपने भव्य पंडाल में दावत का कार्यक्रम चला रखा था। वहीं भूख से व्याकुल शांति और शंभो भी पंडाल में पहुंचकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसी दौरान देवा किसी काम से पंडाल से बाहर निकल रहा होता है कि गेट पर उसकी नजर कर्ण पर पड़ती है, जो झूठी पत्तलों से बचे टुकड़े उठा रहा है। देवा तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है, झपटकर कर्ण की गर्दन पकड़ लेता है और तिरस्कार से कहता है, हरामखोर करण, इन पत्तलों का बचा खाना तेरे जैसे कुत्तों के लिए नहीं, बल्कि मेरे पड़ोसियों के पालतू कुत्तों के लिए है। अंदर बैठे शांति और शंभो शोर सुनकर अपनी थाली उठाए बाहर आ जाते हैं। देवा को इस तरह करतूत करते देख शंभो गुस्से से अपनी थाली जमीन पर पटकता है और कहता है, देवा, इस समय तू हमारा नहीं, बल्कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। याद रख, समय बदलते देर नहीं लगती। देवा व्यंग्य से हंसते हुए कहता है, बस यही एहसास तो दिला रहा हूं मैं। पूछ लो अपने इस शेर दिल बेटे करण से। याद है उसे वो दिन जब ये था दानवीर कर्ण और मैं था एक फकीर। आज देख लो, मैं हूं दानवीर देवा और तुम्हारा कल का दानवीर बेटा आज फकीर बनकर झूठी पत्तलों में टुकड़े ढूंढ रहा है।